11 दोषियों को गुजरात सरकार के जरिए छोड़े जाने के 1.5 साल बाद जब देश की शीर्ष अदालत ने उन्हें फिर से जेल में सड़ाने का फरमान सुनाया तो बिल्किस बानो ने सिर्फ इतना कहकर अपने दर्द को दुनिया के सामने रख दिया कि आज पूरे 1.5 साल में पहली बार मुस्कुराई हूं। लेकिन बिल्किस बानो के साथ दर्द के इस रिश्ते को जिन महिलाओं ने साझा किया और दोषियों को फिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की लंबी जंग लड़ी, इनकी भूमिका और जज्बा बरसों बरस बेबस और बेसहारा लोगों की लड़ाई लड़ने वालों को हिम्मत से लबरेज करता रहेगा। आइए जानते हैं इस केस में कौन है वो महिलाएं जो बिल्किस के लिए इस जद्दोजहद में बड़ा सहारा बनी। साल 2022 में जब गुजरात सरकार ने बिल्किस के गुनहगारों को छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनका तिलक करके स्वागत हुआ, इससे व्यथित तृणमूल कांग्रेस की उस वक्त की सांसद और बेहद तेज तर्रार नेता महुआ मोइत्रा गुजरात सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। उन्होंने सरकार के इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। मामले में जनहित याचिका लगाई गई। यहाँ से टूट चुकी बिल्किस को फिर इंसाफ की उम्मीद जागी। हाल ही में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। बिल्किस बानो केस में फरियादियों की ओर से दलील रखने वाली महिला वकील हैं वृंदा ग्रोवर। आंधियों में फंसी बिल्किस की कश्ती को किनारे लगाने में इनका बड़ा किरदार रहा है। इससे पहले भी वो कई ऐतिहासिक मामलों में अदालत के सामने अपना पक्ष बेहद मजबूती से रख चुकी हैं। वृंदा ग्रोवर को देश की सीनियर वकील के तौर पर जाना जाता है। वो 1989 से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दीगर ट्रायल कोर्ट में वकालत कर रही हैं। वो आपराधिक कानून, महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकार से जुड़े मामलों की जानकार है। 2013 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। इसी केस में एक और बेहद महत्वपूर्ण नाम है सुभाषिनी अली का। सुभाषिनी सीपीआई की नेता हैं। सुभाषिनी अली गैंगरेप के ठीक 2 दिन बाद 2002 में गुजरात के राहत शिविर में बिल्किस से मिलने पहुंची थी। उस वक्त सुभाषिनी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले लोगों में शामिल रहीं। वो कहती हैं कि जब उन्हें गुजरात सरकार के जरिए दोषियों की रिहाई के फैसले का मालूम चला तो ये न्याय की समाप्ति जैसा लगा। ये बिजली के झटके के जैसा था। लेकिन हमने याचिका दाखिल की। इसमें कपिल सिब्बल, अपर्णा भट्ट और अन्य मशहूर वकीलों ने मदद की। सुभाषिनी हर मंच से बिल्किस के लिए आवाज बुलंद करती रहीं। बिल्किस के दोषियों को जब फूल मालाएं पहनाई जा रही थीं, उस वक्त महिलाओं और मानव अधिकारियों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाला एक और चेहरा बेहद व्यथित था। वो है मशहूर वकील इंदिरा जयसिंह। 2009 में देश की पहली महिला अतिरिक्त सॉलिसिटर बनने का शर्फ हासिल कर चुकी इंदिरा जयसिंह ने 2022 में दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिल्किस का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने कोर्ट में अपनी दलाइल में कहा कि बिल्किस बानो के खिलाफ किया गया अपराध प्रेरित था और देश की अंतरात्मा शीर्ष अदालत के फैसले से प्रतिबिंबित होगी। वो दलील दे चुकी हैं कि 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान बिल्किस बानो के खिलाफ किया गया अपराध धर्म के आधार पर किया गया मानवता के खिलाफ अपराध था। ये केस देश की शीर्ष कोर्ट के सामने था, जहां जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की खंडपीठ ने इस मामले में सभी पक्षकारों को गौर से सुना, कई सवाल भी उठाए और मामले में बिल्किस और अन्य जनहित याचिकाकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण जीत में माना कि गुजरात राज्य के पास छूट पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। क्योंकि ट्रायल महाराष्ट्र में हुआ था, नतीजतन माफी के आदेश को अमान्य घोषित किया गया और अदालत ने दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।